हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल पे। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की क्लास 8 की वर्कशीट 29 डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट है बच्चों इस वर्कशीट का सोशल साइंस हिस्ट्री और डेट है बच्चों इस वर्कशीट की 29 जनवरी 2021। यहाँ पर आप अपना नाम लिख देंगे बच्चों, यहाँ पर आप अपने क्लास टीचर का नाम लिख देंगे। तो बच्चों वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो देखते हैं बच्चों आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट 1870 टू 1947। ये आपका चैप्टर का नाम है। तो देखते हैं ए नेशन इन द मेकिंग। इन द फर्स्ट 20 ईयर 1885 टू 1905 कांग्रेस वाज मॉडरेट इन इट्स ऑब्जेक्टिव एंड मेथड। तो आपको पता होगा कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी बच्चों? 1885 में। तो 1885 से 1905 के बीच में जो सरकार रही थी कांग्रेस की, वो क्या रही थी? अपने ऑब्जेक्टिव और मेथड में मॉडरेट रही थी। They felt that British had respect for the ideals of freedom and justice and so would accept the just demand of Indian। तो वो विश्वास रखते थे, जो कांग्रेस थे वो विश्वास रखते थे, जो कांग्रेस है तो जो ब्रिटिश है वो उनके जो न्याय और आज़ादी वाले जो आइडिया है उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और वो उनकी सारी डिमांड को वो मांग लेंगे। मतलब वो इंडिया की सारी डिमांड ब्रिटिश लोग मांग लेंगे। तो वो ये मॉडरेट जो थे कांग्रेस के वो मानते थे ये बात। तो उनकी डिमांड क्या क्या थी? कांग्रेस की पॉलिटिकल डिमांड थी और इकोनॉमिक डिमांड्स थी। तो पॉलिटिकल डिमांड क्या क्या थी सरकार के सामने? उनकी ग्रेटर इंडियन रिप्रेजेंटेटिव इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें कांग्रेस चाहती थी कि भारतीयों का जो रिप्रेजेंटेशन हो वो ज़्यादा हो। मोर पावर टू लेजिस्लेटिव काउंसिल, और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसको ज़्यादा पावर दी जाए। फॉर्मेशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल टू द प्रोविंसेस वेयर इट इज़ नॉट। तो उन प्रोविंसेस में भी लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना की जाए जहाँ पर ये नहीं है। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड इन इंडिया एज वेल। और जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होता है जहाँ जिसकी वजह से जो लोग पास करते वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में आते थे, तो वो भारतीय चाहते थे कि वो उसमें वो एग्ज़ाम भारत में भी हो। सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द जुडिशरी, और वो चाहते थे कि जो एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी उसको अलग अलग किया जाए। रिपील ऑफ द आर्म एक्ट, और जो आर्म एक्ट है उसको वापसी दिया जाए। एंड द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और स्पीच और एक्सप्रेशन की फ्रीडम सबको दी जाए। मतलब सभी को बोलने का अधिकार हो, सबको अपने विचार प्रकट करने का अधिकार हो। नेक्स्ट है इकोनॉमिक डिमांड। इकोनॉमिक डिमांड में थी भारतीयों की रिडक्शन इन लैंड रिवेन्यू। जो लैंड रिवेन्यू है जो कर लिया जाता है लैंड के ऊपर, वो क्या कम किया जाए। कट इन मिलिट्री एक्सपेंडिचर, और सेना पर जो खर्च किया जाता है उसको कम किया जाए। मोर फंड फॉर इरिगेशन, खेती के लिए ज़्यादा फंड दिया जाए। इम्प्रूवमेंट इन फॉरेस्ट लॉ, और जो वन की कानून है उसको इम्प्रूव किया जाए। प्रिवेंशन ऑफ इल ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन लेबर एब्रॉड, और जो भारतीय के जो मजदूर थे जहाँ जो विदेश में काम करते थे उनके साथ जो बुरा व्यवहार हो रहा था उसको भी रोका जाए। ये सभी क्या थी? भारतीयों की डिमांड थी, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डिमांड। देयर ऑब्जेक्टिव वाज नॉट फ्रीडम बट लिमिटेड टू द इम्प्रूवमेंट इन द एडमिनिस्ट्रेशन। तो उनका जो कांग्रेस का जो उस टाइम जो कांग्रेस थी उनका मेन ऑब्जेक्टिव फ्रीडम नहीं होके उनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो न्याय व्यवस्था है, या जो भारत का जो उस टाइम माहौल था उसको सुधारा जाए, वो ये चाहते थे। तो मेथड टू पुट फॉरवर्ड डिमांड, उन्होंने अपनी डिमांड सरकार के सामने रखने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए? तो मेथड यूज बाय मॉडरेट कांग्रेस। मॉडरेट बोल रहे हैं इस टाइम की कांग्रेस को, ठीक है। तो उन्होंने कौन कौन से मेथड यूज़ किए थे? फर्स्ट है पुटिंग फॉरवर्ड देयर डिमांड थ्रू द मेमोरेंडम। मतलब वो लिखकर सरकार के सामने अपने विचार प्रकट करते थे कि हमें ये चीज़ चाहिए, हमें इसमें सुधार चाहिए। नेक्स्ट है सेंडिंग रिप्रेजेंटेटिव टू मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन। वो अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते थे जो पब्लिक की जो विचार थे वो उनके सामने रख सके। थर्ड था क्रिटिसाइजिंग ब्रिटिश रूल इन देयर स्पीच, और जो वो स्पीच देते थे, भाषण देते थे, उसमें ब्रिटिश की जो रूल होते थे उसको क्रिटिसाइज करते थे, उनकी अवहेलना करते थे और उनके बारे में बोलते थे। नेक्स्ट है फोर्थ न्यूज़पेपर में छपवाते थे और अपने विचार प्रकट करते थे। नेक्स्ट है फिफ्थ बाय राइटिंग आर्टिकल्स, वो आर्टिकल लिखते थे ताकि जो उनकी बातें हैं वो सरकार तक पहुंच जाए। तो इस सभी वे से वो मेथड यूज़ करते थे अपनी बातें सरकार तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। अब हम करते हैं इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर बच्चों। इन योर ओपिनियन वाई वुड कांग्रेस डिमांडेड फॉर ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो आपके विचार में आपको क्या लगता है कि कांग्रेस ने ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव की मांग क्यों की थी लेजिस्लेटिव काउंसिल में?
क्यों की थी बच्चों? तो पढ़ते इसका आंसर, ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन एट द लेजिस्लेटिव काउंसिल वुड लीड टू द इश्यू ऑफ ए लार्जर ग्रुप ऑफ पीपल टू रीच द गवर्नमेंट। तो इससे क्या होगा, अगर ज़्यादा लोग होंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल में भारतीयों के, तो इससे क्या होगा, ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल गवर्नमेंट तक पहुंच पाएंगे, वो डायरेक्टली बाय पर्सन। उस पीपल की हेल्प से, जो जिस पीपल को उन्होंने सेलेक्ट किया है, उस पीपल की हेल्प से वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास पहुंच जाएंगे। वो इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ दैट एरिया एंड गवर्नमेंट विल बी एबल टू डू बेटर। और जो पीपल होगा, जिस पीपल को उन्होंने चूज़ किया, वो पीपल क्या हो, वो पर्सन क्या होगा, अपने विचारों को सरकार के सामने रखेगा और सरकार इस तरीके से उनके बारे में ज़्यादा अच्छे से सोच पाएगी। तो इसी कारण से वो ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन चाह रहे थे लेजिस्लेटिव काउंसिल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वाज वन ऑफ द की डिमांड फ्रॉम द बिगनिंग। तो भारतीयों की किस बोलने की और विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता हो, ये उनकी स्टार्टिंग से ये डिमांड क्यों रही थी, वो ऐसा क्यों चाहते थे? तो आंसर है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वाज वन ऑफ द की डिमांड फ्रॉम द बिगनिंग बिकॉज इट अलाउ द कॉमन पीपल टू एक्सप्रेस, शेयर एंड आर्टिकुलेट देयर ओपिनियन। वो क्यों चाहते थे? क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, हम अपने विचार को एक्सप्रेस कर पाते हैं, दूसरों के सामने शेयर कर पाते हैं और उसके बारे में अच्छे से बोल पाते हैं जो भी हमारे विचार होते हैं, विदाउट द फियर ऑफ एनी लीगल एक्शन। विदाउट एनी, अगर हमें ये पता है कि हम ऐसा बोलेंगे तो हमारे पे कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, तो इसी वजह से वो ये चाहते थे। दिस वे कॉमन पीपल कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू द सोसाइटी ग्रोथ इन ए मच बेटर वे। अगर ऐसा होता तो जो कॉमन पीपल है वो देश की भलाई के लिए अच्छे से सोच पाएगा और अच्छे से योगदान दे पाएगा, इसलिए वो चाहते थे। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों इस वर्कशीट का, विच मेथड वर यूज बाई कांग्रेस टू पुट फॉरवर्ड इट्स डिमांड इन द अर्लियर। तो कांग्रेस ने कौन कौन से मेथड यूज़ किए थे अपनी बातें सरकार के सामने रखने के लिए? तो हमने अभी इसमें पढ़ा था, यहाँ पे दिया हुआ है। तो फर्स्ट मेथड आप यूज़ करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है बच्चों ये। क्वेश्चन नंबर 3, हेडिंग आप डालेंगे मेथड यूज बाय मॉडरेट कांग्रेस। फर्स्ट है मेमोरेंडम से, सेकंड है पब्लिक ओपिनियन से, थर्ड है क्रिटिसाइजिंग से, फोर्थ इसमें न्यूज़पेपर से एंड फिफ्थ इसमें आर्टिकल से। तो ये पाँचों के पाँचों पॉइंट आप ये हेडिंग डाल के इसमें लिख देंगे। ठीक है बच्चों, ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, इन योर ओपिनियन वाज द अर्ली मेथड ऑफ कांग्रेस कॉल्ड मॉडरेट एलोबरेट। क्या आपके विचार में जो कांग्रेस के स्टार्टिंग के मेथड थे वो मॉडरेट थे? अगर थे तो उसको एलोबरेट करो, उसको अच्छे से समझाएं कि वो मॉडरेट क्यों थे। तो आंसर आप लिखेंगे इसका, कांग्रेस वाज मॉडरेट in its objective method. They felt that British had respect for the ideals of freedom and justice and so would accept the just demand of the Indian. तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि वो सोचते थे जो सरकार है, ब्रिटिश सरकार, वो उनके फ्रीडम और जस्टिस की रिस्पेक्ट करती है, इसलिए वो उनकी सारी डिमांड मान लेगी, तो इसी कारण से वो मॉडरेट थे। तो आप फोर्थ क्वेश्चन में अपना कंप्लीट कर लेंगे। पूरी वर्कशीट बच्चों हमारी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वर्कशीट समझ में अच्छी लगी है तो जल्दी से जल्दी बच्चों आप मेरे चैनल ऋषि कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के लिए आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।